दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होते हैं या कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर मोबाइल ओटीपी चाह रहे होते हैं। उस समय ओटीपी मोबाइल पर नहीं आ पाता। और कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल ओटीपी के बिना मेरा कोई भी काम अधूरा रह जाता है। तो मोबाइल पर ओटीपी क्यों नहीं आ रहा, इसके लिए आपको क्या क्या करना है, इस वीडियो में सारी बातों की जानकारी दी गई है। आप एक एक करके अपने मोबाइल पे इसको अप्लाई कीजिए, आपका मोबाइल पे ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। देखिए कभी दल क्या होता है कि जैसे ये एक एप्लीकेशन है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का एम पासबुक का, और इसमें हम कस्टमर आईडी डालते हैं बट ओटीपी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि डीबीजीबी एम पासबुक के एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या होता है कि हम इसमें भाषा को सिलेक्ट करते हैं। भाषा को इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। भाषा को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या होता है कि कस्टमर आईडी डालना होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो कस्टमर आईडी डाल रहे हैं वो आपका ही कस्टमर आईडी होना चाहिए, ना कि दूसरे का कस्टमर आईडी। कई बार कई कस्टमर क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं और वीडियो में जो कस्टमर आईडी बताया हुआ होता है उसी कस्टमर आईडी को अपने एम पासबुक एप्लीकेशन में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। आपको अपने पासबुक के फर्स्ट पेज में आपका कस्टमर आईडी दिया हुआ रहता है, उसी कस्टमर आईडी को आपको डालना होता है। और वो कस्टमर आईडी डालने के बाद आपका मोबाइल यदि आपके खाते से लिंक है तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आसानी से आ जाता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप एम पासबुक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में सेटअप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपना ही कस्टमर आईडी डालना है। और ये कस्टमर आईडी डालने के बाद यह एप्लीकेशन तभी काम करेगा जब आपका अपना मोबाइल नंबर आपके खाते से लिंक किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा तरीका यह होता है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में रजिस्टर कर रहे होते हैं और आपको ओटीपी चाहिए होता है तो कभी कभी क्या होता है कि डाटा स्टक हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि फ्लाइट मोड को ऑफ कर दे, उसको फिर से दोबारा ऑन करना होता है। इससे क्या होता है कि डाटा रिसेट हो जाता है और रिसेट होने के बाद आपको ओटीपी नॉर्मली आना शुरू हो जाता है। या तो आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट होने के बाद भी जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो मोबाइल का ऑटोमेटिक रिसेट हो जाता है और रिसेट होने के बाद आपका जो है ओटीपी आना शुरू हो जाता है। तो ये दो तरीके बहुत ही कारगर होते हैं। और तीसरा तरीका यह होता है कि आपको सेटिंग में जाना होता है और सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क को सेट करना होता है। नेटवर्क को सेट करने के लिए आपको सिम कार्ड, जो भी आप सिम यूज कर रहे हो उसके मोबाइल नेटवर्क पे आपको क्लिक करना होता है। मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना होता है, यानी वो जो है आपका नेटवर्क जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, उसको आपको ऑन करना होता है। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे पहले से ऑन किया हुआ है। ऑन करने के बाद आपको रिसेंटली वहाँ पर जो भी नेटवर्क है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है और इससे भी जो है आपका मोबाइल का प्रॉब्लम सही हो जाता है। या तो आप अपने मोबाइल को फिर से रीस्टार्ट कर इस प्रॉब्लम को सेट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका और जो बहुत ही कारगर तरीका है वो है कि आप अपने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल करने के बाद भी जो है आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने ओटीपी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात है जो आपको बताना ज़रूरी है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम जिस भी नेटवर्क या जिस भी सिम पे या जिस भी एयरटेल हो या जियो हो उसके नेटवर्क पे हम एसएमएस प्राप्त करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के लिए, तो उसमें एसएमएस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कॉल करने की फैसिलिटी यानी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल तो अनलिमिटेड होता है बट एसएमएस का बैलेंस नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं तो ओटीपी यानी जो भी एसएमएस आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो गूगल पे रजिस्टर कर रहे हो, फोन पे रजिस्टर कर रहे हो या एम पासबुक एप्लीकेशन को रजिस्टर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एसएमएस चार्जेज 1 रुपये कटते हैं। तो ये 1 रुपये कटने के लिए आपके मोबाइल की नेटवर्क यानी जो आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं उसमें बैलेंस होना जरूरी है और ये एसएमएस बैलेंस होने के बाद ही आप ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया अपने मोबाइल को रिचार्ज कर लें, तभी ओटीपी के लिए आप अप्लाई करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।